प्रयागराज जनपद के यमुनानगर बारा क्षेत्र के धरा गांव के द्विवेदी परिवार में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन गुरुवार को सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष आदि के मार्मिक वर्णन के साथ हुआ। अंतिम दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए कथा स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य रामबरन महाराज ने कथा में भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की अनोखी मित्रता का वर्णन किया। सुदामा की पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण ने उन्हें नंगे पैर दौड़कर गले लगाया। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। आचार्य ने कहा कि सुदामा की मित्रता स्वार्थहीन थी, उन्होंने कभी धन की कामना नहीं की, लेकिन भगवान ने उन्हें बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। आचार्य रामबरन जी ने बताया कि सच्ची दोस्ती में छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुदामा की मित्रता ने दिखाया कि मित्रता जाति, धर्म, धन से परे होती है। कथा व्यास ने दूसरे प्रसंग में परीक्षित मोक्ष की कहानी भी विस्तार पूर्वक वर्णन की। राजा परीक्षित एक बार शिकार पर वन में गए, प्यास से व्याकुल होकर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने पानी नहीं दिया। कलियुग के प्रभाव में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये देखा तो क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसकर मार डालेगा। श्राप का समाचार पाकर राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर चले गए, जहां उन्होंने वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक में उन्हें डस लिया, लेकिन कथा श्रवण के कारण परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मार्मिक प्रसंग के साथ कथा का समापन हुआ। फूलों की होली, सुखदेव विदाई और भक्तों की भारी भीड़ ने समापन को यादगार बना दिया। 7वें दिन की कथा ने भक्तों को निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सच्ची दोस्ती का संदेश। इस भावपूर्ण समापन ने श्रद्धा सबगान जगातन प्रभु जान गवाई बसो के ग्राम दोती बटी शिलटी दो बटी और द्वार खड़ा रहो चक्षो बसो दयाल को